नमस्कार। आज आप देखें कि जैसे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, चाइना और ताइवान में टेंशन है, आपका ईरान और इज़राइल में भी टेंशन है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में टेंशन है, भारत चाइना में भी थोड़ी बहुत टेंशन है। तो ये जो टेंशन है, आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं, ये डिस्प्यूट्स जो हैं सॉल्व करने के लिए कोई रिसर्च की जाए, कोई सिस्टम बनाया जाए। हर व्यक्ति, हर देश अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नए नए हथियार खरीद रहा है, अपनी शक्ति बढ़ा रहा है दूसरे को हराने के लिए। अगर हम इसको शुरू से जाएं कि ये लड़ाइयाँ शुरू क्यों हुई, ये लड़ाइयाँ शुरू हुई स्वार्थ के कारण, कुछ राजाओं के स्वार्थ के कारण कि अपने राज्य को बड़ा करना है। इस स्वार्थ के कारण ये लड़ाइयाँ शुरू हुई। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई, उस राज्य को अपना से मिलाया। असल में ये राजनीति जो है एक लूट मार की नीति हो गई। दूसरे का धन लूटो, दूसरे देश को लूटो, उस पर कब्जा करो, अपने देश को मजबूत बनाओ, दूसरे को गुलाम बनाओ। ये जो लूट मार की नीति है ये गलत है। असल में जो नीति है वो सेवा नीति है, जनता की सेवा। राजा जो है जनता का पिता समान होता है। उसका फ़र्ज़ है कि जनता को सुख सुविधाएं दे, उनको अच्छी सुख सुविधाएं दे के उनके जीवन को सुखी बनाए। और पड़ोसी का जो राजा है वो मित्र देश। सभी देश आपस में मित्र बन के रहेंगे तो हमें हथियारों पर खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि लोग, जैसे कि पाकिस्तान में गरीबी है, लोग रोटी के लिए परेशान हैं। ऐसे कई देश हैं जहाँ लोग बहुत गरीब हैं और प्रॉपर फूड भी नहीं मिलता और अंडर न्यूट्रिशन होते हैं और परेशान होते हैं, लोग बीमार रहते हैं ज़्यादा। और इस तरीके से मानव जाति जो कि सबसे समझदार है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो भी दुख सहन करती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्यों ना विचार करना चाहिए कि एक यूनाइटेड वर्ल्ड बने। क्यों लड़ाइयाँ हों, मित्र भाव क्यों ना पैदा हो। क्या हम रिसर्च नहीं कर सकते मित्रता बढ़ाने के लिए? हम आप देखते हैं कि बड़े बड़े संतों ने डाकुओं को महापुरुष बना दिया, तो क्या हम किसी का मन परिवर्तन करके उसे मित्र नहीं बना सकते? क्यों नफ़रत है या क्यों स्वार्थ है? ये स्वार्थ और नफ़रत एक दिन पूरी जो मानव जाति है उसको खतरे में डाल देंगे। लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। क्या हम सोच नहीं सकते? क्या हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते? आओ सब मिल के एक कदम उठाते हैं, वो है यूनिटी इन द ह्यूमैनिटी। यूनिटी इन द ह्यूमैनिटी, फ्रेंडशिप इन द ह्यूमैनिटी। सभी मानव जाति को मित्र बनाएं, सभी को यूनाइट करें और यूनाइटेड वर्ल्ड बनाएं, ताकि कहीं कोई युद्ध ना हो। सभी लोग मित्र बन के एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से सहयोग करके पूरी मानव जाति को सुखी बनाएं, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए काम करें, ताकि कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, सब सुखी हों। अभी जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें भी लिखा है ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला, यानी कि सरबत का भला करना है, सभी इंसानों का भला सोचना है। यही हमारी जो है नीति है और मेरी कोशिश है। और मेरी कोशिश में शामिल हो और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि 700 करोड़ जो ह्यूमन बींग्स हैं आपस में मित्र बन जाएं, एक दूसरे के दोस्त बन के एक दूसरे के मददगार बने और मानव जाति हमेशा सुखी हो। मैं तो ये चाहता हूँ सभी देशों के बीच में सीमाएं भी ख़त्म कर दी जाएं और राज्य का चुनाव भी लॉटरी ड्रा से होना चाहिए। डेमोक्रेसी नहीं, नेचुरोक्रेसी, नेचर के द्वारा चुनाव हो। जिसकी ड्रा निकल गई, कार्यकाल छोटा रख दो, 1 साल का रख लो, परंतु पहले उसका एक टैलेंट का जो है एक सिस्टम हो, जिसमें टैलेंट, पब्लिक रिलेशन, सेवा भाव देखा जाए और फिर उसे लॉटरी ड्रा द्वारा चुना जाए, ताकि सभी देशों के जो राजा होंगे लॉटरी ड्रा से चुने होंगे, निश्चित तरीके से चुने होंगे और सभी के लिए एक ही शर्त होगी
एक ही कसम होगी, आपस में मित्र भाव से रहना है, मित्रता बढ़ानी है, मदद बढ़ानी है, सभी को सुखी बनाना है। जय श्री कृष्णा।